सुंदरपुर गांव पहाड़ों और एक नदी के किनारे बसा था। नदी के एक छोर पर मान्या और उसके धनी पति रमेश का बड़ा घर था, जहां धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर उसी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में मान्या की छोटी बहन अंजलि अपने पति संजय के साथ रहती थी, जो जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था। दोनों बहनों के घर आमने सामने थे। अरे वाह, आज फिर मेरे लिए सोने की अंगूठी। आप वाकई में कितने अच्छे पति हैं, जो कुछ कुछ दिनों में उपहार देते रहते हैं। वो सब छोड़ो, ये अंगूठी कैसी लगी भाग्यवान? बहुत सुंदर है, पर मैंने जो सोने के हार का सेट लाने को कहा था, वो कब मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मान्या, जरूर लाऊंगा। फसल निकलने दो, फिर तुम जो कहोगी वो सब मिलेगा। आप वाकई में बहुत अच्छे हैं, इतना ख्याल रखते हैं। ये तो मेरा कर्म है तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना। और देखो तुम्हारी बहन, मुझे नहीं लगता उसका पति उसे ये सब दे पाता होगा। सही कहा, मुझे नहीं लगता उसने कभी सोने के आभूषण देखे भी होंगे। उस भिखारी में उसने क्या देखा पता नहीं। आपसे शादी के बाद तो मेरा भाग्य ही खुल गया। सही कहा भाग्यवान, तुमसे शादी के बाद तो मैं और धनी हो गया। उधर अंजलि और संजय चिंतित बैठे थे। भाग्यवान, तुमने मुझे पसंद ही क्यों किया? मैं आज तक तुम्हारी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। अरे रोज सुबह ये फालतू की बातें मत करो। मैंने 100 बार कहा है, मुझे पैसा दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस एक साफ दिल का प्यार करने वाला पति चाहिए, और वो तुम हो। पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम ये खोटे गहने पहनती हो। तुम्हारी बहन का पति उसे हर महीने नए नए सोने के आभूषण देता है। उसे जो देना है दे, हमें इससे क्या लेना देना, हम इतने में ही खुश हैं। पर जब तुम्हारी बहन अपनी दौलत का घमंड दिखाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे घमंड दिखाने दो, उसे खुशी मिलती है तो मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा मन कितना साफ है। अब ये सब छोड़ो, घर में लकड़ियां नहीं है, खाना बनाना है। ठीक है भाग्यवान, मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर आता हूँ। संजय जंगल की ओर निकला। लकड़ियां काटने ही वाला था कि उसे एक जानवर के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये तो किसी जानवर की रोने की आवाज है। इतना घना जंगल कौन होगा? लगता है कोई जानवर बहुत कष्ट में है। उसने नजर दौड़ाई और झाड़ियों के पीछे एक बंदर को फंसा देखा, जिसके ऊपर एक पेड़ गिरा हुआ था। अरे तुम ठीक तो हो ना प्यारे बंदर? मैंने तुम्हारे ऊपर से पेड़ हटा दिया है। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मनुष्य की तरह कैसे बात कर सकते हो? कहीं तुम में कोई जादुई शक्तियां तो नहीं? प्यारे मनुष्य, डरो मत। बहुत पुरानी बात है, एक साधु महाराज को सांप ने काट लिया था। मैंने उन्हें जड़ी बूटियां दी और वे ठीक हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे ये वरदान दिया कि मैं इंसानी भाषा में बात कर सकता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो। मित्र? पर तुम तो एक जानवर हो। मित्र, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो बेझिझक यहाँ आकर मुझे पुकारना। मैं तुरंत तुम्हारी समस्या हल करने आऊंगा। बंदर चला गया और संजय कुछ लकड़ियां लेकर घर लौट आया। उसी शाम मान्या अंजलि के घर आई। अरे अंजलि, कहाँ मर गई? अरे दीदी, आज हमारे घर कैसे खड़ी क्यों हो? बैठो ना। नहीं नहीं बहन, बैठने का समय नहीं है। तुम जानती हो हमारा कितना बड़ा घर है, काम में सारा दिन निकल जाता है। अंजलि, तुम्हारे घर में आते ही इतनी घुटन क्यों हो रही है? कितनी गर्मी है, तुम कैसे रह पाती हो इस झोपड़ी में? बस दीदी, हमें तो इस झोपड़ी में रहने की आदत हो गई है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। आप बताइए कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बहन, बस तुम्हें ये बताने आई थी कि जब फुर्सत मिले तो मेरे घर आना। तुम्हें अपने नए गहने और साड़ियाँ दिखाऊंगी जो अभी मेरे पति लाए हैं। ठीक है दीदी, जैसे ही फुर्सत मिलेगी मैं ज़रूर आऊँगी। वैसे अंजलि, तेरे पति ने शादी के बाद कुछ दिया भी है या नहीं? हाँ, पर वो बेचारा दे भी क्या सकता है।
तुम्हारे तो खाने के भी ठिकाने नहीं रहते। अरे दीदी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे जीवन में खूब सारी खुशियाँ दी हैं और वही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अंजलि, जहाँ तक मैं जानती हूँ, खुशियाँ देने से पेट नहीं भरता। मेरी बात मान, तू अपने पति को छोड़कर किसी अच्छे धनी व्यक्ति से दोबारा शादी कर ले। वो तुझे कुछ दे तो पाएगा कम से कम। वैसे भी ये तेरा भिखारी पति तुझे दे भी क्या सकता है? अरे दीदी, आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आ रही है क्या? मुझे मेरे पति बहुत प्रिय हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारी तरह पैसा, जमीन जायदाद का घमंड नहीं है। हमारे पास जितना है हम उतने में ही खुश हैं। और खबरदार, अब तुमने मेरे पति के लिए एक शब्द भी कहा तो। देखो तुम कैसे अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात कर रही हो। शर्म नहीं आती? तो दीदी, आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई? अंजलि, तू मेरी बहन है। मैं इसलिए तेरा भला चाह रही थी। नहीं दीदी, कृपया करके आप मेरे साथ ऐसी बात बिल्कुल न कीजिए। ठीक है अंजलि, अब मैं चलती हूँ। मान्या चली गई। संजय, जो बाहर खड़ा सब सुन रहा था, अंदर आया। भाग्यवान, अभी तुम्हारी बहन क्यों आई थी? वो तो बस ऐसे ही बात करने आई थी। बोल रही थी कभी मेरे घर की तरफ आ जाया करो। भाग्यवान, बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बाहर खड़े होकर तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी बहन को तुम्हें परेशान करने में क्या खुशी मिलती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई तुम्हें परेशान करे। उसे मुझे परेशान करने में मजा आता है ना, तो उसे परेशान करने दीजिए। आप क्यों चिंता करते हैं? भाग्यवान, मैं बहुत मेहनत करूंगा। फिर तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अरे मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ। पर आपको लकड़ियाँ लाने में आज इतना समय कैसे लग गया? बाकी दिनों तो तुम बहुत जल्दी ले आते थे। हाँ, अरे भाग्यवान, मैं वो जरा वृक्ष के नीचे आराम करने लगा तो मुझे समय का पता ही नहीं चला। ठीक है, अब मैं खाना तैयार करती हूँ। भाग्यवान, अब मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। पर आज तो आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। रुको, पहले तुम कुछ खाओ, उसके बाद जाना। अच्छा भाग्यवान, जब तुम्हारा खाना तैयार हो जाए तो तुम अपने घर के पीछे वाली नदी पर ले आना। मैं वहीं मछलियाँ पकड़ूंगा। संजय नदी किनारे मछलियां पकड़ने लगा, पर एक भी मछली जाल में नहीं आई। अरे मैं कब से बैठा हूँ, पर आज तो एक भी मछली नहीं फंसी। भाग्यवान से तो खूब बड़ी बड़ी बातें कर लीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भाग्यवान के सपने कैसे पूरे करूंगा? तभी अंजलि वहां आ गई। क्या हुआ जी? अपने आप से क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं भाग्यवान, सुबह से यूं ही खाली बैठा हूँ। अभी तक एक मछली भी जाल में नहीं फंसी। बस इतनी सी बात। चाहे तुम कितने भी दुखी क्यों न रह लो, जब हमारे भाग्य में सुख होगा तभी हमें सुख मिलेगा। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। पर भाग्यवान, मुझे तुम्हारे सपने भी तो पूरे करने हैं। अब ये सब बातें छोड़ो और पहले तुम खाना खा लो। अगले दिन सुबह। अरे सुनते हो जी, आज घर में आटा चावल चीनी सब खत्म हो गया है। समझ नहीं आ रहा आज हम क्या खाएंगे। ये क्या बोल रही हो भाग्यवान? आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है? नहीं जी, और पिछले कुछ दिनों से जाल में एक भी मछली नहीं आ रही, इसलिए घर में एक भी पैसा नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं गांव में कुछ काम ढूंढता हूँ। संजय गांव में काम ढूंढने निकला, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। थक कर वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आज सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, पर कुछ नहीं मिला। पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। 2 समय का खाना भी ठीक समय पर नसीब नहीं हो रहा। मुझसे अपनी पत्नी का दुख देखा नहीं जाता। संजय बातें कर ही रहा था कि उसे बंदर की आवाज सुनाई दी, और देखते ही देखते वही बंदर वहां आ गया जिसकी उसने कुछ दिन पहले सहायता की थी। अरे क्या हुआ मित्र,
आज तुम पेड़ के नीचे अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? और मित्र, आज तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? अरे मेरे मित्र, मेरा दुख तो बहुत बड़ा है। उसे तुम्हें बताने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। अरे मित्र, तुम अपनी समस्या मुझे बताकर तो देखो। काश मैं उस समस्या का हल कर सकूं। संजय ने बंदर को अपनी सारी बातें बताईं। अरे मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं इस जंगल में वो जगह जानता हूँ जहाँ राजा का गुप्त धन गड़ा हुआ है। अगर मित्र, मैं तुम्हें उस खजाने का पता बता दूंगा तो मुझसे अपनी ये शक्तियाँ छिन जाएंगी। साधु महाराज ने वरदान देते समय मुझसे कहा था कि जैसे ही तुम किसी भी रहस्य का पता किसी मनुष्य को बताओगे, वैसे ही तुम्हारा वरदान नष्ट हो जाएगा। अच्छा मित्र, तो ये बात है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छिन जाएं। तुम मुझे कोई धन का पता मत बताओ। अगर तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छिन गईं, तो फिर तुम कभी नहीं बोल पाओगे। अरे नहीं मित्र, तुमने भी तो मेरे बुरे वक्त में मेरी सहायता की थी ना। तो अब मेरा भी कर्तव्य है कि तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हारी सहायता करूं। मुझे अपनी शक्तियों की कोई परवाह नहीं है। चलो, तुम चलो मेरे साथ। अरे मित्र, अगर तुम मुझे कोई भी खजाने का पता बताओगे तो फिर तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छिन जाएंगी। मित्र, तुम ऐसा मत करो। अरे मित्र, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल तुम्हारी सहायता करनी है। अब तुम चलो मेरे साथ। संजय बंदर के पीछे पीछे चलने लगा। अब तुम देरी किए बगैर इस जमीन पर खोदना शुरू करो। तुम्हें इस जमीन के नीचे ढेर सारा खजाना मिल जाएगा। मगर तुम मेरी ये बात ध्यान रखना, जैसे ही वो खजाना तुम्हारे हाथ आएगा, वैसे ही मेरा वरदान समाप्त हो जाएगा मित्र। फिर मैं तुमसे मनुष्य की तरह कभी भी बात नहीं कर सकूंगा। एक बात का तुम ध्यान रखना, ये बात तुम अपनी पत्नी के अलावा और किसी को मत बताना। और मित्र, इस खजाने की सहायता से तुम अपना जीवन खुशियों से व्यतीत करना। मगर मित्र, खजाना पाने के बाद तुम मुझे भूल मत जाना। अरे मित्र, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुमसे हर रोज यहाँ मिलने आऊंगा और मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। संजय खुदाई शुरू करता है। और उसे सोने के आभूषणों से भरा एक घड़ा दिखाई देता है। अरे, ये तो सोने के आभूषणों से भरा मटका है। मित्र, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य हुई। ये मटका तो सोने के आभूषणों से भरा हुआ है। अरे, मुझे माफ करना मित्र। मुझे अपने आप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब तुम मुझसे बात नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं मित्र, अब तुम्हारी बोलने की शक्तियां जा चुकी हैं। मगर मित्र, एक बात तुम ध्यान रखना, हम दोनों की मित्रता कभी समाप्त नहीं होगी। मैं तुमसे हर रोज इस जंगल में मिलने आऊंगा। संजय मटके को उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। सोने के आभूषणों से भरा मटका देखकर अंजलि आश्चर्यचकित हो गई। अरे ये क्या है? और ये तुम्हें सोने के आभूषण से भरा मटका कहाँ से मिला? भाग्यवान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे मित्र ने कहा था कि ये बात तुम अपनी पत्नी को बता सकते हो, पर अपनी पत्नी के अलावा और किसी को मत बताना। हाँ, तो सुनो भाग्यवान, आज जब मैं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था, तब एक बंदर ने इस रहस्यमयी खजाने का पता बताया। संजय ने अंजलि को सारी बातें बताईं। क्या तुम्हें इस खजाने का पता वो बंदर ने बताया? इसका मतलब ऊपर वाले ने आखिरकार हमारी मदद की है, सुन ली है हमारी। हाँ भाग्यवान, हाँ। अब देखना, मैं तुम्हारे सभी सपने पूरे कर दूंगा। पर अब वो बंदर कभी भी तो नहीं बोल पाएगा ना। भाग्यवान, मगर मैं अपने मित्र से हर रोज उस जंगल में मिलने जाऊंगा। कुछ दिनों बाद संजय पूरे गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसके पास एक बड़ा घर, बहुत सारी खेती थी। मगर संजय हर रोज सुबह जंगल में अपने मित्र से मिलने जाया करता था और उससे खूब बातें किया करता था। भले ही वह बंदर कुछ कह नहीं पाता, किंतु संजय की बात सुनकर वो अपना सिर अवश्य हिलाता था। भाग्यवान, मैंने सोचा था कि अपने खेत के पास वाली जमीन हम खरीद लेंगे, मगर तुम्हारी बहन के पति संजय ने वो सारी जमीन खरीद ली। पता नहीं भाग्यवान, तुम्हारी उस बहन के पति के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। पता नहीं उन भिखारियों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है। इतना बड़ा घर, जमीन, संपत्ति, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब अचानक कैसे हो गया? भाग्यवान, मुझे एक बात पता चली है। तुम्हारी बहन का पति संजय हर रोज जंगल की ओर एक बंदर से मिलने जाता है और उस बंदर से घंटों घंटों तक बात करता है। जहाँ तक मुझे लगता है भाग्यवान, उसी बंदर ने संजय को ढेर सारा धन दिया होगा। मैंने गांव के कुछ युवकों के मुंह से ये बात सुनी है कि संजय को एक बंदर ने गुप्त धन का स्थान बताया था। हाँ, मुझे भी यही लगता है, मगर मुझे भी मेरी बहन से अधिक धन चाहिए। तुम कुछ करो। हाँ भाग्यवान, कल सुबह हम उस जंगल की ओर जाएंगे और फिर उस जंगल में जाकर उस बंदर को पकड़कर हम उस बंदर से गुप्त धन का पता पूछेंगे। और भाग्यवान, जैसे ही वह बंदर हमें गुप्त धन का पता बता देगा तो फिर हमें धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन सुबह रमेश और मान्या जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और उस बंदर को खोजने लगते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद उन्हें वही बंदर नजर आता है। अरे भाग्यवान, मुझे तो लगता है ये वही बंदर है। हाँ, अब मुझे इसे जल्दी पकड़ना है, वरना ये यहाँ से भाग जाएगा। रमेश और मान्या चुपके से उस बंदर को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। अरे ओ बंदर, जिस प्रकार तूने उस संजय को गुप्त धन का पता बताया है, वैसा ही कोई गुप्त धन का स्थान हमें भी बता, जिसे पाकर हम और धनी हो जाएं। हाँ बंदर, अब तू देरी न करते हुए तुरंत ढेर सारा खजाना दे, जिसे पाकर हम और भी धनी हो जाएं। रमेश और मान्या उस बंदर को बहुत कष्ट दे रहे थे। उस बेचारे बंदर की आंखों से आंसू आने लगे थे। भाग्यवान, अब मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जंगल की ओर जा रहा हूँ। आज मुझे आने में समय लग जाएगा। अरे मैं क्या कह रही थी कि आज मुझे भी अपने मित्र से मिलवाओ ना। आज उसी के कारण तो हम इतने धनी हो पाए हैं। मुझे तुम्हारे मित्र से मिलने का बहुत ही मन है। क्या भाग्यवान, तुम्हें भी मेरे मित्र से मिलना है? हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें अपने मित्र से मिलवाता हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे मेरी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। रुक। मान्या एक लकड़ी उठाती है और बंदर पर उससे वार करने लगती है, जिससे बंदर को बहुत पीड़ा होती है। तभी संजय और अंजलि को कुछ दूर चलने के बाद वही बंदर नजर आया, जिसे रमेश और मान्या खूब परेशान कर रहे थे। अपने मित्र बंदर की यह हालत देखकर संजय चौंक पड़ा और बंदर की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अरे अरे, तुम दोनों ये बेचारे बेजुबान बंदर को क्यों कष्ट पहुंचा रहे हो? आखिर इस बेचारे ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? मुझे इसकी पीड़ा देखी नहीं जाती है। अच्छा, जरा देखो तो इन दोनों दयालु को। चालाकी से इस बंदर से खजाना ले लिया और जब हमारी बारी आई तो हमसे ये कह रहे हैं कि इस बंदर को छोड़ दो। दीदी, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कह रही हैं। तुम्हें इस बेचारे बंदर को पीड़ा पहुंचाने से बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है क्या? अरे दया करो, तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज है या नहीं है? तुम अभी तुरंत ही इस बंदर को जाने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बंदर जब तक मुझे खजाना नहीं देता है तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। दीदी, आपको खजाना ही चाहिए ना, तो हमारे पास जितनी भी संपत्ति है वो सब संपत्ति तुम रख लो। मगर इस बेचारे बंदर को छोड़ दो। ये सब चल ही रहा था, तभी वहाँ पर साधु महाराज आ जाते हैं। अरे दुष्ट औरत और मनुष्य, तुम्हें इस बेजुबान को पीड़ा पहुंचाते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। आखिर इस बेजुबान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाओ, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि अभी से तुम दोनों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और तुम भूखे तड़प तड़प के मर जाओगे। जिस बंदर को तुम परेशान कर रहे हो, आज से कुछ सालों पहले इसी जंगल में इस बंदर ने मेरी जान बचाई थी, जब मुझे एक सांप ने काट लिया था। तभी इस बंदर ने इसी जंगल से मुझे कुछ जड़ी बूटियां लाकर दी थीं, जिनका सेवन करने के बाद मैं ठीक हो पाया था। इस बेजुबान ने ही मेरी जान बचाई थी और फिर मैंने इसे प्रसन्न होकर एक वरदान दिया था कि तुम मनुष्य की तरह बोल सकोगे। और मैंने इस बंदर से यह भी कहा था कि जब तुम इस जंगल का गुप्त धन किसी भी मनुष्य को बताओगे तो तुम्हारा वरदान नष्ट हो जाएगा। मगर इस बंदर ने अपने वरदान की परवाह किए बगैर अपने मित्र की सहायता की और अपना वरदान खो दिया। हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम धन के लालच में इतने अंधे हो गए थे जो हमने बेशर्मी से सभी हदें पार कर दी और हमने इस बेचारे बंदर पर अत्याचार किया। हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज, हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। अरे क्षमा कर दीजिए। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही?
तुम्हें ये पता नहीं है कि एक मनुष्य का कर्म होता है कि किसी के बुरे वक्त में उसकी सहायता करना और उस पर दया करना। मगर दया करना तो छोड़ो, तुम दोनों से तो किसी का अच्छा भी देखा नहीं जाता है। किंतु बंदर, मैं तुम्हारी मित्रता देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें फिर से वरदान देता हूँ कि तुम पहले की तरह बोल सकोगे। साधु महाराज, हमें समझ आ गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने ही चाहिए, किसी के प्रति पाप नहीं रखना चाहिए। हमें क्षमा कर दीजिए साधु महाराज। बेटी, मैंने इन दोनों को क्रोध में आकर श्राप दे दिया है, मगर अब मैं अपना श्राप वापस भी नहीं ले सकता हूँ। मगर तुम जैसे जैसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करोगे, वैसे ही धीरे धीरे तुम्हारी धन संपत्ति वापस आने लगेगी। साधु महाराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। अंजलि, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैंने तेरे बुरे वक्त में तेरा मजाक उड़ाया है। अरे दीदी नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। जो हुआ उसे भूल जाइए। इसी प्रकार मान्या की अकल